हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी ने जून 2020 सेशन के एग्ज़ाम जो हैं कंडक्ट कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो सितंबर एंड में कंडक्ट कराए जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली स्टेट के एग्ज़ाम कराने के लिए मना कर दिया है, एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए हैं। साथ ही काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यूजीसी के इस गाइडलाइन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब कुछ स्टेट्स के एग्ज़ाम ना कराने के फ़ैसले से भी ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहे हैं अभी। तो स्टेट के एग्ज़ाम कैंसिल कराने वाले बयान पर जानिए यूजीसी ने क्या अपना रिप्लाई किया है, अपना क्या आंसर दिया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लियरली यूजीसी ने अपना आंसर दिया है कि यूजीसी ने कहा है केंद्रीय और स्टेट, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय जो हैं परीक्षाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि वो मना नहीं कर सकते, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो डिनाई नहीं कर सकते कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे सेशन में सितंबर तक। इसके लिए देखिए उन्होंने अपने रीज़न्स भी दिए हैं यूजीसी ने, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, उन्होंने क्लियर कहा है कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे गाइडलाइन के ख़िलाफ़ कि वो एग्ज़ाम अभी नहीं देना चाहते हैं सितंबर में, और कुछ स्टेट्स ने भी मना कर दिया एग्ज़ाम कराने के लिए कि भाई हम अभी कैपेबल नहीं है, कोरोना पैंडमिक की वजह से जो है अभी हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए भी और कुछ इंटरनल एजुकेशनल इश्यूज़ की वजह से भी यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया है। तो उसके बाद जो है यूजीसी ने जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है अपनी, कुछ राज्यों की परीक्षा न कराए जाने की एक तरफा घोषणा, जो स्टेट्स ने जो एक तरफा घोषणा की है कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। इसके बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने भी कहा है कि सभी विश्वविद्यालय, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गाइडलाइन के दायरे में आती है। जो यूजीसी ने गाइडलाइन जो है प्रोवाइड की है उसके दायरे में आती है, और उसके लिए देखिए उन्होंने रीज़न भी क्लियर किया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गाइडलाइन के दायरे में आती हैं, चाहे वह केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे विश्वविद्यालय इसके अंडर आते हैं, तो कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सितंबर एंड तक जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम कराने ही होंगे। तो देखिए, इस यूजीसी के इस आंसर से, इस रिप्लाई से फिर से स्टूडेंट्स में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये बढ़ गई कि एग्ज़ाम जो है हमारे होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे या हमें प्रमोट कराया जाएगा, या इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको और नीचे चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा करने के क्या क्या रीज़न्स हैं यूजीसी के। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षाएं न कराने के फैसले की जानकारी मिली है, यानी कि स्टेट की थ्रू जो है स्टेट ने जो इन्फॉर्म भी कर दिया यूजीसी को कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते। तो जल्दी ही वो इस संबंध में जो है यूजीसी और जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपस में जो है डिस्कस करेंगे इस बारे में, और साथ ही उन्हें पूरी जो भी स्थिति से है उससे अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात कोरोना संक्रमण की है, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। स्टेट को स्टूडेंट की जो है फ़िक्र है, चिंता है, और यूजीसी को ऐसी कोई फ़िक्र नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने पॉइंट है एग्ज़ाम कराने ना कराने के। तो इन्होंने देखिए क्लियर भी किया है यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात कोरोना संक्रमण के खतरे की है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। यही वजह है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को, जो एग्ज़ाम जुलाई में होने की बात हो रही थी, उसके फैसले को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब एग्ज़ाम जो है सितंबर में कराने की बात कही गई है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को कराने के फैसले को टालकर, यानी पोस्टपोन करके अब सितंबर अंत का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर तैयार हैं, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सितंबर में। उन्होंने तैयारी भी कर ली है, और स्थानीय स्थितियों का आकलन करते हुए कि भाई किस स्टेट में कोरोना का किस तरह की कंडीशंस है, कौन से रेड जोन है कौन से नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ही जो है जल्दी परीक्षाओं को लेकर के फ़ैसला करेंगे, ठीक है। देखिए, इससे काफ़ी स्टूडेंट को जो कन्फ्यूज़न भी हुई है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखिए आप सभी मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं
आप स्कूल स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, आप सभी समझते हैं कि एग्ज़ाम कराने ना कराने के अपने बेनिफिट और ड्रॉबैक हैं। प्रमोट कराना कोई सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है और अच्छी परसेंटेज लाने के लिए, और उनकी हिस्ट्री भी रही है कि वो काफ़ी परसेंटेज अच्छी लाते हैं या टॉप करते हैं अपने सेशन में। तो अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं या आप सभी भी इस टैगिंग के साथ अपनी डिग्री क्लियर करेंगे कि भाई आप जो सभी स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं कोरोना की वजह से, यानी कि आपके साथ ये कि टैगिंग जो आपकी डिग्री के साथ अटैच हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम दे करके अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हैं, आपको प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी सब ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम आप होते हैं या नहीं होते हैं वो तो बाद की बात है, जो भी डिसीज़न लेंगी यूनिवर्सिटीज़। लेकिन आप डेली न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि कंपनीज़ ने स्टाफ को फ़िल्टर कर दिया है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुए फाइनेंशियल लॉस के कारण काफ़ी कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं अपने अपने स्टाफ को जॉब से जो है हटा रही हैं, फ़िल्टर कर रही हैं। और ऐसा इसलिए भी है कि कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अब एक ही ऑफिस में 60-60 लोग काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कंपनी जो है कि 2-2 घंटे की शिफ्ट रखें, 4 घंटे की शिफ्ट रखें और पेमेंट जो है वो फुल डे की करते रहें हमेशा। ऑब्वियसली वो स्टाफ फ़िल्टर करेंगे ताकि स्टाफ कम रहे, उन्हें पे भी कम करना पड़े। जब आप सोचिए कि अगर आप प्रमोट करके डिग्री लेकर के जाएंगे, प्रमोट के साथ जो है आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं। अगर इतने एक्सपीरियंस लोगों को भी जो है कंपनी फ़िल्टर कर रही है, जॉब से हटा रही है, तो अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट होकर के अगर आप जाते हैं तो आप अपने फ्यूचर को फिर किस तरह से देखते हैं। फिर डिग्री करने का जो इतना है वो सारे जो है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं ना कि डिग्री पे आप तो मेहनत से पास होके नहीं आए। देखिए, मैं एग्ज़ाम कराने के को सही नहीं ठहरा रही हूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ, बट आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, आप इस क्वेश्चन से ऊपर उठिए। आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कराना ना कराना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। वो लोग अच्छे से करेंगे। सारे जितने भी वहाँ पे स्टाफ है वो सब पीएचडी होल्डर्स वगैरह हैं, तो स्टूडेंट की सेफ्टी को और कैरियर को, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही जो है फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन आप अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए। अगर आप ने डिग्री कंप्लीट की है, अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन आप प्रमोटेड हैं, आपको नॉलेज कुछ आती नहीं है, क्लासेस हो नहीं पाई हैं, तो आप चाहे कितनी मर्जी परसेंटेज ले आएँ, प्रमोट हो जाएँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप स्किल आपकी अच्छी है, आपको नॉलेज है, तो देखिए स्कोप कहीं पे भी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है जॉब नहीं मिलेगी, आपका फ्यूचर सेफ़ नहीं होगा। जैसा कि काफ़ी जगह या न्यूज़ वगैरह में काफ़ी बोला जा रहा है कि भाई महामंदी आएगी, ऐसे जैसे पुराने टाइम में, पास्ट टाइम पे हुआ था कि महामंदी आई थी, उससे भी बेकार महामंदी होगी। तो देखिए, उस समय जब महामंदी आई थी लोग इतने अवेयर नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे हमारे कंट्रीज़ के पास इतने कि भाई लोग एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेशन नहीं था। किसी को भी, मेल फीमेल किसी को भी इतना जो है पढ़ाया नहीं जाता था, उतना एजुकेशन सिस्टम जो है डेवलप नहीं था। लेकिन अब लोग अवेयर भी हैं चीज़ों को लेकर के, एजुकेटेड भी हैं, स्किल्स भी डेवलप हुए और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। तो हमारी कंडीशन पहले जैसी नहीं है। आप इस चीज़ को, मतलब ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं कि महामंदी आएगी, जॉब नहीं होगी, फ्यूचर सेफ़ नहीं है, इन सब सारे थॉट्स को जो है अवॉइड कीजिए और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, इससे आपके नॉलेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको अपनी स्टडी पर प्रॉपर ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अभी तक कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्लियरली जो है मेंशन नहीं किया है, आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है कि आपके एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिए गए हैं या प्रमोट कर दिए गए हैं। इग्नू ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अभी तक ये मेंशन किया है। जब तक आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, एटलीस्ट आप लोग प्रमोट होने के भरोसे पे या इधर उधर की न्यूज़ों पे देख करके कंफ्यूज्ड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली ये रिटर्न में स्टेटमेंट, नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे या आप प्रमोट होंगे। इग्नू की जितनी भी डेट्स एक्सटेंड हुई थी, चाहे वो बीसीए एग्ज़ाम फॉर्म की हो या स्नॉप्सिस सबमिट करने की या प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने की, सबकी रिटर्न नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई थी। लेकिन प्रमोट होने की या एग्ज़ाम कैंसिल होने की अभी तक नहीं आई है। उन्होंने बस यही नोटिफिकेशन आप लोग के लिए डाला है कि 15 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब है। तो प्लीज़ इधर उधर की न्यूज़ देख करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो आप करते रहिए। अगर नहीं हुए एग्ज़ाम तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्टडी वेस्ट जाएगी, आपने जो इतना टाइम स्टडी कर लिया है वो बेकार जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।
अभी भी किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड थैंक यू।